नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 क्लास 9th का सब्जेक्ट इंग्लिश का ये मॉडल प्रश्न पत्र मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जो आपके होने वाला है 70 नंबर का यानी 70 नंबर का, जिसमें आपको 3.25 घंटे का टाइम मिलेगा। यानी 3.25 घंटे के अंदर आपको इस पेपर को सरल करना है। कक्षा 9 का ये बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्न पत्र है जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक यदि आपने हमारे चैनल अनिल क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, और इस मॉडल प्रश्न पत्र को पूरा देखने के बाद इसको हल भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सेक्शन ए के अंदर आपका आया है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन फ्लो। यानी इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है, उसके बाद में जो नीचे सवाल आए हैं उनके आंसर देना है। जैसे पहला सवाल आया है द स्टेट ऑफ लेबोरेटरी वाज प्रेजेंट टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा द पीपल ऑफ फ्रांस। ठीक है, यहाँ पर ये बी आपके राइट आंसर हो जाएगा। द एक्चुअल फिगर ऑफ द स्टेट वाज मेड ऑफ, तो इसका आपके कॉपर राइट आंसर हो जाएगा। द हाइट ऑफ द स्टेट ऑफ लाइब्रेरी, तो 151 फीट इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा। इसके अंदर ही सारा लिखा हुआ है, बिल्कुल आप इसके अंदर पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि उसकी हाइट कितनी है। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 151 फीट। इस तरह से आपको सवालों का आंसर देना है। चौथा है द स्टेट ऑफ लाइब्रेटरी वाज द सेंट टू अमेरिका इन, तो पीसेज, इस तरह से आपका आंसर होगा। द स्टेट वाज ऑफिशियली प्रेजेंटेशन टू द अमेरिकन पीपल बाय द एंड अक्टूबर 1886 आपका आंसर होगा। द स्टेट ऑफ लाइब्रेटरी वाज इंस्टॉलेड ऑन, तो यहाँ पर आइसलैंड एट द एंट्रेंस ऑफ नेवर्क। ठीक है, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। द डिजाइन ऑफ द स्टेट वाज मेड बाई, तो यहाँ पर आपका अगस्ट ब्रोथोल्डी आंसर हो जाएगा। द स्टेट ऑफ लाइब्रेटरी वाज द एरेक्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल इन, तो यहाँ पर पेरिस आपका आंसर हो जाएगा। विच मूवमेंट वाज प्रेजेंटेड टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पर स्टेट ऑफ लिबरेटरी आपका आंसर होगा। और द एक्चुअल फिगर विच वाज मेड टू कॉपर वाज कंस्ट्रक्टेड बाई, तो यहाँ पर आपका आईफेल आंसर हो जाएगा। तो ये आधे आधे नंबर के आपके 10 सवाल यहाँ पर आए हैं, इनके आपको 5 नंबर यहाँ मॉडल प्रश्न पत्र के मिलने वाले हैं। अगला सवाल यहाँ पर आपके है राइट द सिमिलर वर्ड ऑफ द बेस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। वहाँ पर आपको ऑप्शन में से इसका जो बेस का सिमिलर वर्ड सुनना है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्चुअल। और राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ कैपेटिविटी फ्रॉम द पैसेज, कैपेटिविटी का विलोम शब्द आपको पैसेज में से छांटना है। तो ये एक एक नंबर यानी टोटल 7 नंबर का आपके ये मॉडल प्रश्न पत्र में से ये पैराग्राफ हो गया। दूसरा पैराग्राफ आप देख रहे हैं केयरफुली द आंसर क्वेश्चंस गिवन, इसको पढ़ना है और इसके जो ये सवाल आए हैं इनका आंसर आपको देना है। ये पेपर प्राप्त करने के लिए आप मुझे जो आपको मैं नंबर दे रहा हूँ उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या अनिल क्लासेज के नाम से टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपका जो पेपर हुआ है उसको इस नंबर पर आप मुझे भेज सकते हैं 8239136715। इस नंबर पर आपको ये पेपर भी मिल जाएगा, और इसका आपका कोई पेपर हो गया तो वो भी मुझे भेज सकते हैं। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको इन सवालों के आंसर है वो देने हैं। ठीक है, सवाल आपको दिख रहे होंगे, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। सेक्शन बी के अंदर आया है इमेजिंग आर अभिषेक या आशा लिविंग इन रामगढ़ जोधपुर। योर अंकल सेंट योर ए डिक्शनरी बर्थडे गिफ्ट, राइट ए लेटर हिम टू थैंक फॉर द गिफ्ट। यहाँ पर आप अपने चाचा जी है उनको गिफ्ट देना चाहते हैं, तो उसके बारे में आपको लेटर लिखना है। ठीक है, या और में आपका आया है इमेजिंग दैट यू आर वीना या सुरेश एट मॉनिटर ऑफ क्लास 9th, आप 9वीं कक्षा के मॉनिटर हैं। योर स्टडीज सफरेड मच इन इंग्लिश एंड मैथ ड्यू टू सम रीजन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्ट हिम टू अरेंज एक्स्ट्रा टीचिंग फॉर द क्लास। आपके कुछ कारणों से जो टॉपिक्स है वो पीछे रह गए हैं या लूज है, तो उनको सही करने के लिए अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। दोनों में से कोई भी एक करना है। चौथा है योर स्कूल एनुअल फंक्शन के ऊपर आपको 8 से 10 लाइन का लेटर लिखना है। या अथवा माया है यूज ऑफ मोबाइल इन स्कूल शुड बी बिहाइंड, स्कूल के अंदर मोबाइल का उपयोग कैसे करें उसके बारे में आपको 8-10 लाइन लिखनी है। पांचवा है सपोज योर आर महेश, आप एक महेश हैं कस्टमर, यू वेंट टू ओपन एन अकाउंट इन द बैंक, आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना है, उसके लिए बैंक मैनेजर से किस तरह से बात करेंगे वो लिखनी है। जैसे महेश गया, गुड मॉर्निंग सर बोला, ठीक है ना, तो इस तरह से आपको करना है। अगला जैसे सवाल है इसका, यहाँ पर देखिए
बैंक मैनेजर ने कहा गुड मॉर्निंग, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। तो महेश वापस क्या कहेगा, इस तरह से बातचीत को आगे बढ़ाना है खाता खोलने के लिए। या राइट ए स्टोरी यूजिंग हिंट वर्ड द योर ओवन आइडियाज, 8 से 10 लाइन में आपको एक स्टोरी लिखनी है एन ओल्ड फार्मर और फॉर सन्स के बारे में, एक बुढ़ा किसान और उसके पुत्र, खेत खुदाई वाली वो, ठीक है। सेक्शन सी के अंदर आपको यहाँ पर व्याकरण के क्वेश्चन मिलेंगे। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म्स, यहाँ पर आपको फॉर्म्स लिखनी है इन तीनों की, ठीक है। और अगला है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में से प्रोनाउन दोनों में से लिखने हैं। सो इज द करेक्ट डिटरमिनेसर, यहाँ पर आपको फर्स्ट सेकंड में डिटरमिनेसर इनमें से छांट करके लिखने हैं, आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, 10वें सवाल के अंदर आपको यहाँ पर जो सही प्रीपोजिशन हो वो यहाँ पर लगानी है। अब 10वां है, देखिए सेक्शन डी के अंदर रीड द पैसेज, यहाँ पर आपको पैसेज पढ़ना है और वही सवालों के आंसर देने हैं। यहाँ पर सवाल आपको दिख रहे होंगे, विच बुक डिड ही ओपन टू रीड, वेयर वाज द लैरेज मिरर, व्हाट डिड ही डिसाइड टू लुक मोर हैंडसम, या ऑफ व्हाट वाज ही ए ग्रेट एडमाइनर, फाइनर द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच हेयर ऑन द अपर लिप, या राइट द ऑपोजिट वर्ड ऑफ कर्व फ्रॉम द पैसेज। ये आपके इस तरह से 6 नंबर का पैसेज आ जाएगा। 11वां है, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 20 एंड 30 वर्ड्स, कोई भी इन 4 में से आपको 2 सवालों के ही आंसर देने हैं जो 2 से 3 लाइन के होंगे। आंसर एनी 1 क्वेश्चंस, यहाँ पर आपको 8 लाइन का एक उत्तर देना है। 80 वर्ड का मतलब होता है 7 से 8 लाइन, दोनों में से किसी एक का आपको आंसर देना है, ठीक है। इस तरह से आगे क्या आया और देख लेते हैं, पेपर बहुत ही बड़ा है। 13वें में है, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, आंसर क्वेश्चंस 20 एंड 30 वर्ड, 2 से 3 लाइन में आपको इन सवालों के आंसर लिखने हैं, ठीक है। इस सवालों में से कोई भी और में आया हुआ है, या नीचे वालों में से कोई 2 कर लो या ऊपर वाले में से कोई 2 कर लीजिएगा, ठीक है। 14वां है, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, यहाँ पर भी आपको कोई 2 सवालों के 20 से 30 वर्ड्स यानी 2 से 3 लाइन में उत्तर देना। सवाल 3 आए हुए हैं, कोई 2 करने हैं, ठीक है। आंसर एनी 1 क्वेश्चंस 80 वर्ड्स, यहाँ आपको 7-8 लाइन का उत्तर दोनों में से किसी एक में लेना है, ठीक है। 16वां है, आंसर एनी 1 क्वेश्चंस, यहाँ पर भी आपको दोनों में से कोई एक सवाल करना है। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस, यहाँ पर ये चारों में से कोई 2 क्वेश्चंस आपको करने। कौन से पार्ट में से आया हुआ क्या है, सारा पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस द करेक्ट आंसर, यहाँ पर आपको इनमें से कोई भी एक पर निबंध टाइप में लिखना है। चॉइस आपकी है, चारों में से कोई एक पर आपको लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से ये था आपके अंग्रेजी विषय का पेपर कक्षा 9 का। उम्मीद है आपको इसमें से बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपका पेपर जैसे ही हो जाए तो मुझे पीडीएफ बनाकर या अच्छे से फ़ोटो खींच करके ज़रूर भेज दें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।